हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने बगलामुखी माता मंदिर के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा सिद्धपीठ जिसका नाम सुनकर शत्रु थर-थर कांपते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर श्रद्धा से शीश झुकाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। वह स्थान है बगलामुखी माता का मंदिर। बगलामुखी माता को पीतांबरा माता भी कहा जाता है। माता बगलामुखी को दुर्गा जी के 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या के रूप में जाना जाता है। माता बगलामुखी शत्रु नष्ट हेतु विशिष्ट शक्ति हैं। पीतांबरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना से शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले पुष्प और पीले वस्त्र का विधान है। माता बगलामुखी के शरण में किसी भी प्रकार के विजय हेतु पूजन अनुष्ठान कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी के शरण में विभिन्न प्रकार के पूजन एवं अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि शत्रु बाधा, राजनीति में सफलता, कैरियर में सफलता, विदेश में सफलता, किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति, कोर्ट कचहरी मुकदमा से छुटकारा, घरेलू कलह, नौकरी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की समस्या, जमीन जायदाद की समस्या, इस प्रकार के संपूर्ण पूजन एवं अनुष्ठान माता रानी के चरणों में संपन्न कराए जाते हैं, जिसका पूर्ण लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। इसके अलावा आकर्षण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी क्रियाएं भी माता रानी के दरबार में संपन्न कराए जाते हैं। यदि आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप माता बगलामुखी का पूजन कराकर अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिनमें से एक है बगलामुखी माता। माता भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में से विशिष्ट है। आप अपने जीवन के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन करा सकते हैं, जिसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप किसी भी समस्या के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क कीजिएगा। माता बगलामुखी का प्राकट्य। माता बगलामुखी के प्राकट्य के विषय में एक पौराणिक कथा प्राप्त होती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार पर सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट को देख करके भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर के भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगल युक्त चतुर्दशी को अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में माता बगलामुखी के 4 ही सिद्धपीठ हैं। पहला नलखेड़ा में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा दतिया में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरे बनखंडी में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और चौथे नेपाल के ललितपुर में स्थित हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने नलखेड़ा में स्थित बगलामुखी माता मंदिर के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। माता बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के अंतर्गत नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे में स्थित है। लखुंदर नदी का प्राचीन नाम लक्ष्मणा नदी है। यह मंदिर 3 मुखों वाली त्रिशक्ति बगलामुखी देवी को समर्पित है। माता बगलामुखी का यह सिद्ध मंदिर श्मशान घाट पर अवस्थित है। मंदिर चारों ओर से साधुओं की समाधि और स्मशान घाट से घिरा हुआ है। स्मशान घाट पर विराजित माता बगलामुखी को किसी ने स्थापित नहीं किया है। इस स्थान पर माता स्वयंभू हैं। मंदिर में स्थापित माता बगलामुखी त्रिशक्ति माता कही जाती हैं, क्योंकि संभवतः भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता की स्वयंभू मूर्ति में 3 देवियां समाहित हैं। मध्य में माता बगलामुखी, दाएं भाग में माता लक्ष्मी और बाएं भाग में माता सरस्वती विराजित हैं। माता बगलामुखी को महारुद्र अर्थात मृत्युंजय शिव की मूल शक्ति के रूप में जाना जाता है।
द्वापर युग में स्थापित यह मंदिर अत्यंत चमत्कारी है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर इसी स्थान पर माता बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान करके माता रानी से महाभारत युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि नलखेड़ा में विराजित माता बगलामुखी के शरण में किसी भी प्रकार की विजय हेतु पूजन अनुष्ठान कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी के शरण में विभिन्न प्रकार के पूजन एवं अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि शत्रु बाधा, राजनीति में सफलता, कैरियर में सफलता, विदेश में सफलता, किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति, कोर्ट कचहरी मुकदमा से छुटकारा, घरेलू कलह, नौकरी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की समस्या, जमीन जायदाद की समस्या, इस प्रकार के संपूर्ण पूजन एवं अनुष्ठान माता रानी के चरणों में करा सकते हैं, जिसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आकर्षण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी क्रियाएं भी माता रानी के दरबार में संपन्न कराए जाते हैं। आप अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन हमारे योग्य प्रशिक्षित आचार्यों के माध्यम से करा सकते हैं, जिसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होते हुए आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप किसी भी समस्या के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। बगलामुखी माता मंदिर के ठीक पीछे लखुंदर नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला अवस्थित है, जहां पर हवन कुंड स्थापित हैं। इन्हीं हवन कुंडों में भक्तों की समस्या के अनुरूप हवन एवं अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। यदि आप अपनी किसी भी समस्या के निवारण हेतु हवन या अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता मंदिर का इतिहास एवं इसकी स्थापना। नलखेड़ा में स्थापित बगलामुखी माता का यह मंदिर द्वापर युग में पांडव कालीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युधिष्ठिर इसी स्थान पर माता बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान करके माता रानी से महाभारत युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। इस मंदिर को विक्रम संवत 1816 में ईसवी सन के अनुसार पर सन 1873 में दक्षिण के कारीगर श्री तुलाराम ने बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने में 16 स्तंभों वाला एक सभा मंडप है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर एक कछुआ भी स्थित है, जिसका मुख माता बगलामुखी की ओर है। प्राचीन समय में इस स्थान पर बलि प्रथा भी थी। बगलामुखी माता मंदिर के सामने लगभग 80 फीट ऊंची एक दीप मालिका बनी हुई है, जिसका निर्माण उज्जैन के महाराजा सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। मंदिर परिसर में ही राधा कृष्ण, भैरव बाबा एवं दक्षिणमुखी हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है। मंदिर का बाहरी प्रवेश द्वार सिंहमुखी द्वार के रूप में सुसज्जित है। आवागमन के साधन। यदि आप नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी के दर्शन हेतु, पूजन अनुष्ठान हेतु यहां तक आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो उज्जैन रेलवे स्टेशन, जो कि माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, जो कि नलखेड़ा से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से, रेलवे स्टेशन से आप स्थानीय साधनों की सहायता से नलखेड़ा तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नलखेड़ा संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहां तक बस एवं प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी मंदिर के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि बगलामुखी माता मंदिर के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं को, शत्रु बाधा को दूर कर सकें, यहां पर आकर के पूजन करा करके लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर नए तीर्थ स्थल की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता बगलामुखी।